Hello everyone, welcome back to another class of biology in CUET मॉक. My name is मधु शर्मा and मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर. सो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है इसे स्टार्ट करते हैं. तो हम पहले क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा सा हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं. सो बच्चों, अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देख लिया था कि कैसे हमारे पास फॉर्मेशन होती है फीमेल गैमेट की एंड मेल गैमेट्स की. तो हमने उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, हमने पॉलिनेशन के बारे में भी पढ़ लिया था कि वो जो मेल गैमेट्स हैं उन्हें कौन कैरी करके फीमेल गैमेट्स तक लाता है. तो वो हो गए थे हमारे पास कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स. तो अभी अगर हम बात करें हमारे आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में. तो अब ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं और ये प्लांट अपने अंदर क्यों करता है, तो इसके कुछ रीजंस हैं जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. बट उससे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं जो आपको आपकी लास्ट क्लासेस में दिए गए थे. तो आई होप अगर आप सभी पढ़कर आए हो तो आपने वो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करे होंगे. बट अगर नहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आई हो उन्हें सॉल्व करने में, तो अभी हम उनका आंसर ले लेते हैं. या किसी ने अगर गलत आंसर किया होगा तो उसको भी देख लेते हैं कि क्यों आपके आंसर्स गलत हुए. ठीक है. सो बच्चों देखो, अभी हमने देखा था जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम पढ़ चुके थे पॉलिनेशन के बारे में और पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में. तो प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं. तो वही उसी से रिलेटेड आपको मैंने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस दिए थे. अब वो क्वेश्चंस कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं. सो बच्चों देखो, अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिनेशन होती है उनमें जो एबायोटिक टाइप की पॉलिनेशन होती है, कौन से टाइप की, एबायोटिक टाइप की पॉलिनेशन, उसमें मोस्ट कॉमन टाइप की कौन सी होती है ना. सो हमने लास्ट क्लास में ही ये चीज़ पढ़ी थी कि जो पॉलिनेशन में जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक तो बायोटिक एजेंट्स होते हैं और दूसरे एबायोटिक एजेंट्स होते हैं. बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते थे, जैसे बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बटरफ्लाइज, बीज, ये सब किसके एग्जांपल्स थे, बायोटिक पॉलिनेशन के. बट यहाँ पर आपको पूछा गया है कि एबायोटिक में मोस्ट कॉमन टाइप की पॉलिनेशन कौन सी है. सो अगर एबायोटिक की बात करें, एबायोटिक में हमने 2 तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट्स पढ़े थे. फर्स्ट तो हमने पढ़ा था विंड पॉलिनेशन एंड सेकेंड हमने पढ़ा था वाटर पॉलिनेशन. सो यहाँ पर अब ऑप्शंस पे चलते हैं. वाटर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन एंड विंड पॉलिनेशन. तो सबसे पहले तो हम उन ऑप्शंस को ही डिलीट कर दें यहाँ, या यहाँ से रिमूव कर दें जो हमें पता है कि ये तो डेफिनेटली नहीं है. तो वो कौन से हो गया, वो हो गया यहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेशन, क्योंकि इंसेक्ट किस कैटेगरी का है, बायोटिक पॉलिनेटर्स की कैटेगरी से. तो ये तो यहाँ आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि एबायोटिक में कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप का पॉलिनेटिंग एजेंट होता है. सो अब देखो, ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता क्योंकि इंसेक्ट हमारे पास ऑलरेडी कट हो चुका है, तो ये भी नहीं है. अब देखो यहाँ पर कौन से टाइप बच गए, वाटर पॉलिनेशन एंड विंड पॉलिनेशन. तो ये दोनों हमारे पास किसके टाइप थे, ये टाइप थे एबायोटिक पॉलिनेशन के. तो यहाँ पर ही यही पूछा गया है कि इन 2 में से कॉमन कौन सा है. तो चलो फिर आंसर पर चलते हैं. The pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. Pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind currents. So इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हमारे पास हुआ कि जो विंड पॉलिनेशन होती है वो मोस्ट कॉमन टाइप की पॉलिनेशन होती है, क्योंकि जो वाटर पॉलिनेशन होती है वो सिर्फ 30 जो जेनरा होते थे वो भी एंजियोस्पर्म्स के, उनमें जो पॉलिनेशन होती थी वो वाटर की हेल्प से होती थी. एंड जो हमारे पास लोअर प्लांट ग्रुप्स होते थे उनमें भी जो मेल गैमेट है उन्हें एक मीडियम प्रोवाइड करता था वाटर. सो इसलिए इसका आंसर हो गया कि जो विंड पॉलिनेशन है वो मोस्ट कॉमन टाइप की पॉलिनेशन है अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन. तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स. तो अब ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि बच्चे मैक्सिमम इस क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूज होते हैं. क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ है. अब जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ होगी वो सोचेंगे कि जो वाटर में ग्रो करते होंगे उनमें डेफिनेटली जो पॉलिनेशन है वो किसके हेल्प से होती होगी, वाटर की हेल्प से. बट देखो हर बार ऐसा नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं कि आपको सही से चीज़ें पढ़नी होती है, सुननी होती है और रिवाइज करनी होती है. अब देखो इस क्वेश्चन से हम क्या जानेंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी स्पीशीज़ है जो किसकी हेल्प से पॉलिनेट करती है, वाटर की हेल्प से. अब ऑप्शंस पे अगर नज़र डालें तो हाइड्रिला, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ये तीनों जो हमारे पास स्पीशीज़ होती है प्लांट्स की, ये कहाँ ग्रो करती है, ये वाटर में ग्रो करती है. बट अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इन तीनों में ही वाटर पॉलिनेशन होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अब यहाँ पर अगर हम बात करें, चलो आंसर्स पे चलते हैं. पहले तो
Example of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and marine sea grasses such as Zostera. तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं वो कौन से हैं? एक तो वेलिस्नेरिया एंड दूसरा हाइड्रिला, और एक हमारे पास होता है जोस्टेरा। ये 3 वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज है और इसमें जो पॉलिनेशन है वो भी वाटर की हेल्प से होती है। बट अब नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर्स emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind as in most of the land plants। तो इस चीज़ से आप क्या समझिए? अब यहाँ पर देखो, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ये स्पीशीज़ तो पानी में ही ग्रो करती है। ये दोनों वाटर पॉलिनेटेड, ये दोनों वाटर स्पीशीज़ हैं, बट इस पर पॉलिनेटेड वाटर की हेल्प से नहीं होती। तो इसका मतलब कि हर एक जो पानी में ग्रो करने वाली स्पीशीज़ है उनमें ये नहीं होता कि उन सब में पॉलिनेशन भी वाटर की हेल्प से होगी। वाटर पॉलिनेशन अलग टाइप है और प्लांट जो वाटर में ग्रो करता है वो एक अलग कंसेप्ट है। तो वाटर में पॉलिनेशन सिर्फ कुछ एक स्पीशीज में होती है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जो जोस्टेरा था वो वाटर की स्पीशीज है, इसलिए उसमें पॉलिनेशन भी वाटर की हेल्प से होती है। बट वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली भी तो वाटर में ही ग्रो करती है, बट यहाँ पर पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होती है? इंसेक्ट्स या विंड की हेल्प से। सो इसका आंसर यहाँ पर हुआ हमारे पास हाइड्रिला, और जो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली है ये होगी रॉन्ग आंसर्स, मतलब ये इसका आंसर नहीं है। स्पीशीज़ ये वाटर की बेशक हैं, बट पॉलिनेशन इसमें वाटर की हेल्प से नहीं हो रही। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक की हमारी बात करते हैं, वो क्या होने वाला है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब अगर हम देखें कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, तो बच्चों देखो, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये चीज़ समझाने से पहले, कि क्या होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स होते हैं, जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं बाइसेक्सुअल, यानी कि कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि जो दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। अब जब एक ही फ्लावर में हमारे पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो जो पॉलिनेशन होगी वो भी उन्हीं के बीच में होगी, यानी कि सेम फ्लावर के अंदर ही क्या होता है? सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन होगी और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था ऑटोगैमी में। तो ऑटोगैमी हम बोलते ही तो इसे थे, किसे बोलते थे? इसे ही बोलते थे ना, कि जहाँ पर एक ही फ्लावर में सेम फ्लावर के अंदर क्या हो रही है? पॉलिनेशन। क्यों सेम फ्लावर के अंदर हो रही है? क्योंकि उस सेम फ्लावर के अंदर ही दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। एंथर्स भी वहीं पे प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं? पॉलन्स को रिलीज करते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पिस्टिल होता था वो भी उसी सेम फ्लावर में प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जब वो पॉलन्स रिलीज होंगे तो वो उसी सेम फ्लावर के पिस्टिल में एंटर करेंगे और क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन। इसे हमने बोला था ऑटोगैमी। पर बच्चों इससे क्या होता है कि जब ऑटोगैमी हमारे पास बार बार होती रहती है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे एक प्रॉब्लम निकल कर आती है, जिसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि जो मोस्टली हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं, दे कैन अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। जो हर्मैफ्रोडाइट प्लांट्स हुए, जिन्हें हमने बोला बाइसेक्सुअल, वो बार बार क्या करते हैं? वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन से हमने पढ़ा भी था कि सेल्फ पॉलिनेशन कई बार हार्मफुल भी होती है। अगर हमें प्योरिटी ऑफ जीन्स की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन से हमें प्योरिटी मिल सकती है, बट अगर हम बात करें इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखने की, तो हमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहिए होती। इसीलिए क्या होता है कि नेचर में क्रॉस पॉलिनेशन होती रहती है, क्योंकि क्रॉसेस का होना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब ऑटोगैमी कंटिन्यू होती रहेगी या सेल्फ पॉलिनेशन होती रहेगी, तो वहाँ पर क्या होता है कि बार बार जो सेम ट्रेट्स है या सेम करेक्टर्स है, वही सेम फ्लावर के उसी में क्या होता रहेगा? उन्हीं के आपस में ट्रांसफर होती रहेगी, जिससे क्या होगा? हमारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि होमोजाइगोसिटी हो जाती है। होमोजाइगोसिटी का मतलब कि जो हार्मफुल ट्रेट्स होंगे या हार्मफुल करेक्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे? वो एक्सप्रेस होंगे, इसे हमने बोला, क्या बोला? इसे हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स डिस्करेज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को और एनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने का मतलब कि डिफरेंट फ्लावर से या डिफरेंट प्लांट से क्या होता है कि पॉलन्स आकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर लैंड करते हैं।
अब वो पॉलन्स वहाँ पर आएंगे तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जो न्यू एम्ब्रियो बनेगा उसमें कैसे जीन्स होंगे, उसमें थोड़े डिफरेंट जीन्स होंगे, यानी कि उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाएगी। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है वो हमें क्या दिलाता है, वो हमें वेरिएशंस दिलाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है। तो अब देखो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म करते हैं, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स फॉलो करते हैं जिससे वो क्या करते हैं, वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं। अब इसीलिए बोलते हैं कि नेचर में हर चीज़ नेचुरली हो रही होती है, क्योंकि नेचर को पता है कि उसे क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें नहीं रखनी है। बार बार सेल्फ पॉलिनेशन वो नहीं कर सकता, इसीलिए नेचर में ये जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज है ये प्लांट्स में होती है। ये प्लांट्स जो है ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म करता है जिसमें क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होती है हमारे पास कम, या उन्हें हम डिस्करेज करते हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। अब देखो नेचुरली ये चीज़ें कैसे होती हैं। अगर हम बात करें हमारे पास कैसे क्रॉस पॉलिनेशन होगी, तो हमारे पास इसका फर्स्ट देखते हैं क्या, अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। अब बच्चों देखो सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट की बात करते हैं। और ना इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ को ये समझ में नहीं आता, तो अगर आप इसे सही से सुनोगे तो मुझे 100% पता है कि आपको ये टॉपिक बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि क्या होता है जब कोई एक फ्लावर ऐसा हो जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन सेम फ्लावर में प्रेजेंट है, यानी कि आप सिंपल सी बात समझ रहे हो, जहां पर सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होगी तो वो क्या करता है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है, जो कि हार्मफुल है। बार बार ये चीज़ होना क्या है, ये हार्मफुल है। तो इसीलिए क्या वहाँ पर होना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है। अब देखो जिस फ्लावर में सिर्फ ऑटोगैमी हो रही है, जहाँ पर दोनों सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट में, तो वहाँ पर क्या चांसेस होता है कि वहाँ हमेशा होती रहेगी सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि प्लांट चाहता है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना करे, तो इसलिए वो प्लांट क्या कोशिश कर रहा है कि वो कैसे सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर सके और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसे एनकरेज कर सके। तो इसके लिए जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ मैकेनिज्म्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब वो अगर कुछ मैकेनिज्म्स फॉलो करेंगे, वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं वो हम वन बाय वन करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब देखो फर्स्ट हमने बोला अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। अब देखो क्या होता है, अब आपके पास कोई फ्लावर है, ये हमारा एक फ्लावर है, समझ लो ये हमारा एक फ्लावर है। अब हमने क्या बोला कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हमारा यहीं पे प्रेजेंट है और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं वो भी हमारे पास यहीं पर प्रेजेंट है। हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की, क्योंकि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये होती ही किस में है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, या हमारे पास कैसा होता है, हमारे पास मोनोशियस प्लांट होता है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो। बेशक फ्लावर्स डिफरेंट हो सकते हैं या फ्लावर सेम भी हो सकता है, बट सेल्फ पॉलिनेशन मोस्टली होती यहीं पे है ना। तो अब देखो ये हमने ऑटोगैमी इस केस में पढ़ी थी, हमने देखा था कि सेम फ्लावर में दोनों हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। यहाँ से अगर पॉलन्स रिलीज होंगे तो वो कहाँ जाकर फाइनली इसी के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेंगे ना। तो अब देखो इसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है। अब बेचारा कोई फूल है, अब उसके पास ऑप्शन तो नहीं है, वो बाइसेक्सुअल है, उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन है। अब वो यहाँ पर क्या कर सकता है, वो ये चीज़ कर सकता है कि मैच्योरिटी को अवॉइड करे। किसकी मैच्योरिटी को, जो एंथर की मैच्योरेशन है या जो स्टिग्मा की मैच्योरेशन है, वो उनका टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी कि वो सेम टाइम पर मैच्योर ना हो। यही जो है प्लांट करता है। अब देखो कैसे, कई बार क्या होता है कि जो एंथर है, एंथर जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और जो पॉलन्स है वो रिलीज हो जाएंगे। बट फिर क्या होता है कि अब जो ये स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा क्या बोलता है कि अब देखो मैं तो अभी मैच्योर नहीं हुआ, यानी कि स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी अभी नहीं हुई। अब अगर ये मैच्योर ही नहीं है स्टिग्मा, तो वो पॉलन्स आकर इस पर क्या करेंगे, वो पॉलन्स के आने का कोई फायदा ही नहीं है। दोनों का एक टाइम पर मैच्योर होना जरूरी है, तभी क्या होगा, तभी हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी। अब फॉर एग्जांपल हमारा ये जो पिस्टिल है, इसके अंदर अभी ओव्यूल या इसके अंदर क्या है, फीमेल गैमेट अभी बना ही ना हो, तो क्या फ़ायदा पॉलन्स के जल्दी रिलीज होने का। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अवॉइड हो गया क्या, फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो एंथर्स है ये अभी मैच्योर ही ना हुए हो और जो हमारा पिस्टिल है वो मैच्योर हो गया हो, यानी कि पिस्टल वेट कर रहा है कि कब वो पॉलन्स आएँ और मेल गैमेट को रिलीज करें। बट अब बेचारे अगर हम पॉलन्स की बात करें, ये तो अभी मैच्योर ही नहीं हुए, तो ये कहाँ से जल्दी आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पड़ गया गैप। अब ये दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हुए, तो यहाँ पर क्या हो गया, अवॉइड हो गई इनकी सिंक्रोनाइजेशन,
यानी कि इनका जो एक सिंक बनना था दोनों का कंपैटिबल बोलते हैं ना जिसको, कि एक टाइम पे दोनों मैच्योर हो रहे हो, वो अगर सिंक बैठ ही नहीं रहा है तो कैसे यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन होगी। सो इसलिए हमने बोला प्लांट क्या करता है, एक ये मेथड यूज करता है कि वो अवॉइड कर देता है सिंक्रोनाइजेशन। अब ये था हमारा क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो फर्स्ट हमने देखा इस केस में कैसे अवॉइड होता है। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा है वो है अरेंजमेंट ऑफ एंथर या पोजिशनिंग, समझ लो पोजिशनिंग ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। अब देखो इस केस में क्या होता है, पोजिशनिंग ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। कई बार क्या होता है कि ये हमारा यही बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर हम इसी की बात करें तो कई बार होता है कि जो एंथर की पोजीशन और जो स्टिग्मा की पोजीशन होती है वो बहुत दूर दूर होती है, यानी कि वो आसपास नहीं होते, इनका क्लोज होना भी तो ज़रूरी है। अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो वहाँ पर तो ये पिस्टिल कहीं पर भी हो, जो पॉलन्स है उन्हें आना तो दूर से ही है, आना तो उन्हें ट्रेवल करके ही है, तो वो तो पहले ही इतना दूर है, पहले ही ट्रेवल करके आ रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। बट अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होती थी कि एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट हो। बट अब देखो इन दोनों का अगर एक फ्लावर में ही है तो इन दोनों का क्लोज रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्लोज होंगे तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगी या वहाँ पर ऑटोगैमी होगी। बट इस पॉइंट की अगर हम बात करें पोजिशनिंग ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, ये भी हेल्प करता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसे अवॉइड कर सके या उसे डिस्करेज कर सके, क्योंकि ये जो एंथर्स है कई बार ये बहुत दूर दूर होंगे। फॉर एग्जांपल एक एंथर यहाँ पर ग्रो कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक एंथर यहाँ पर है, दूसरा एंथर यहाँ पर है और हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो यहाँ पर है। तो क्या करता है ये एंथर कई बार यहाँ पहुँच ही नहीं पाता, इनकी पोजीशन ही अलग है। तो जब यहाँ से पॉलन रिलीज होंगे वो यहाँ पर गिर ही नहीं रहे तो कैसे वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये भी क्या करता है, ये भी डिस्करेज करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट पर अगर हम चले तो थर्ड पॉइंट पे हमारे पास होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो ये जो सेल्फ कंपैटिबिलिटी है ये हमारे पास एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। अब जेनेटिक मैकेनिज्म कैसे, अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक बाहर से चीज़ें रोक रही हैं, है ना, बाहर से चीज़ें रोक रही हैं कि एक तो एक ही फ्लावर में पॉलन्स हैं, एक ही फ्लावर में उसी फ्लावर में हमारा क्या है, हमारा स्टिग्मा यानी कि पिस्टिल भी उसी फ्लावर में प्रेजेंट है। बट क्या हो रहा है कि कई बार क्या हो रहा है, उनकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही, उनकी मैच्योरेशन की टाइमिंग मैच नहीं हो रही, क्योंकि एक टाइम पे जल्दी मैच्योर हो रहा है, दूसरा लेट मैच्योर हो रहा है, तो इस वजह से वहाँ पर उनका जो फाइनल क्या है फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। और एक जगह क्या हो रहा है कि पोजीशनिंग ही अलग है, एक इस डायरेक्शन में है दूसरा इधर को है, पॉलन्स वहाँ पर रिलीज होके भी तो क्या करे, वो गिर ही नहीं रहे जब स्टिग्मा पे, तो इसने भी अवॉइड कर दिया। अब थर्ड अगर हम बात करें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केस ऐसा होता है कि ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर ये होगा कि जो हमारा स्टिग्मा होता है या जो हमारा फ्लावर होता है उसी फ्लावर्स के जो पॉलन्स है, यानी कि सेम फ्लावर्स के पॉलन्स को ही जो स्टिग्मा होता है वो रिजेक्ट कर देता है। अब क्यों रिजेक्ट कर देता है, ये उसकी मर्जी। अब देखो क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो जो उसको पता होता है कि वो उसे कौन से पॉलन्स को एक्सेप्ट करना है और कौन से पॉलन्स को उसे रिजेक्ट करना है। तो ये काम किसका होता है, स्टिग्मा का। तो उनके बीच में जो पॉलन्स और स्टिग्मा होते हैं उनके बीच में कुछ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि ये मेरे काम का पॉलन्स है, इससे मुझे अंदर आने देना है, ये किस पॉलन्स को मुझे नहीं अंदर आने देना, तो उसे वो रिजेक्ट कर देता है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का यही मतलब हुआ कि जो इनकम्पैटिबल पॉलन्स होते हैं उन्हें स्टिग्मा क्या कर देता है, उन्हें स्टिग्मा कर देता है रिजेक्ट। अब रिजेक्ट ही कर दिया तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता कि वहाँ पर क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन या वहाँ पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। तो ये हमने पढ़ लिए 3 हमारे अभी के टॉपिक। अब अगर हम चौथे की बात करें, फोर्थ कंडीशन जो है उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो अब देखो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करें तो अब देखो, अब बच्चों अगर हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली
नाम से ही जैसे पता चल रहा है यूनिसेक्सुअल, यानी कि कोई ऐसा फ्लावर होगा जहाँ पर एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो अब वहाँ पर तो चांसेस ही है कि अगर एक ही फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो वो कैसे सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे दूसरा भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके अंदर दूसरा गैमेट बना होगा, उसे वहाँ तक पहुँचना है। अगर वो सेम फ्लावर में नहीं है तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। बट क्या होता है कि वहाँ पर ऑटोगैमी नहीं होती, बट वहाँ पर जिटनोगैमी होने के चांसेस होते हैं। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें, हमने क्या बोला, इस केस में अगर हम बात करें मेज और कैस्टर की, किसकी, मेज एंड कैस्टर, तो मेज एंड कैस्टर के केस में हमारे पास क्या होता है कि जो मेज और कैस्टर है ये कैसे हैं, इनका जो प्लांट होता है वो होता है मोनोशियस, यानी कि प्लांट ऐसा है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन है। बट फ्लावर की बात करें तो फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल। फ्लावर कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल, मींस एक फ्लावर के अंदर एक टाइम पे क्या होगा, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे। यानी कि इसके जो फ्लावर्स होंगे, अगर हम प्लांट की बात करें, मेज के प्लांट की बात करें या कैस्टर की बात करें, प्लांट एक है, उस प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं, तो कोई उसमें फ्लावर कैसा होगा, मेल फ्लावर होगा, और कोई फ्लावर उसमें ऐसा होगा जो फीमेल फ्लावर होगा। यानी कि एक टाइम पे एक फ्लावर में एक ही ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो उसमें मेल फ्लावर बना है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, स्टेमन बने होंगे, या कोई एक फ्लावर उसमें ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, पिस्टिल की प्रेजेंस होगी। तो अब क्या होगा कि वो जो पॉलन्स होंगे, एक फ्लावर के पॉलन्स कहाँ पर ट्रेवल करके जाएंगे, दूसरे फ्लावर के पिस्टिल पर। प्लांट सेम रहेगा तो उस कंडीशन को हम बोलते भी जिटनोगैमी थे, आपने ये पढ़ लिया है पिछली क्लास में। तो जिटनोगैमी के केस में ये होता है कि अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अब यहाँ पर हमने एक चीज़ अवॉइड कर दी, ऑटोगैमी अवॉइड कर दी, यानी कि एक सेम फ्लावर में दोनों चीज़ें नहीं हो रही, मतलब एक सेम फ्लावर में ही दोनों सेक्स ऑर्गन्स नहीं है। ऑटोगैमी तो यहाँ पर रिमूव हो गई, मतलब नहीं हुई, बट जिटनोगैमी यहाँ पर होती है, तो यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर हो रही है। बट देखो अब क्या होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर हम बात करें ऐसे प्लांट की जो डायोशियस है, डायोशियस का क्या मतलब हुआ कि एक प्लांट में दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, एक सेक्स ऑर्गन, यानी कि अगर मेल की बात करें तो मेल फ्लावर बिल्कुल अलग होगा या मेल प्लांट बिल्कुल अलग होगा, फीमेल प्लांट बिल्कुल अलग होगा। तो अब देखो क्या हुआ, ये हमारे पास एग्जाम्पल आता है पपाया का। किसका एग्जाम्पल है, पपाया। पपाया में क्या होता है, हमारे पास कंडीशन होती है डायोशियस। अब डायोशियस का क्या मीनिंग हुआ, डायोशियस का मतलब हुआ, डायोशियस क्या है, डायोशियस प्लांट ही है, डायोशियस प्लांट्स, यानी कि मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। जो फीमेल प्लांट होगा उस पर सिर्फ ऐसे फ्लावर्स होंगे जिनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, और जो मेल प्लांट होगा उसमें ऐसे फ्लावर्स होंगे जिनमें सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। अब वो जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है उनमें जब क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे या पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, तो वो उस प्लांट को छोड़कर कहाँ पर जाएंगे, फीमेल प्लांट पर, जहाँ पर फीमेल फ्लावर्स होंगे। तो यहाँ पर क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन हो गई ना, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसलिए अगर हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हों तो उस केस में हमारे पास चांसेस होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन होने के। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो क्या करते हैं, ये 4 पॉइंट्स हमारे पास डिस्करेज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को और एनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। और अगर हम बात करें मेज और कैस्टर की, तो यहाँ पर बच्चों क्या होता था कि यहाँ पर भी हमारे पास फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते थे, यानी कि एक फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होगा, दूसरे फ्लावर के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। बट यहाँ पर क्या बात होती थी कि वो जो दोनों फ्लावर्स हैं वो उनका प्लांट एक ही रहता था। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो जीन्स है वो सेम रहते थे, क्योंकि जेनेटिकली तो हमारा प्लांट क्या है, जेनेटिकली वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रही है। बट अगर हम फंक्शनली देखें तो वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, क्योंकि अगर ये मेल फ्लावर है, इस मेल फ्लावर ने फाइनली फीमेल फ्लावर तक जाना है। फ्लावर ये डिफरेंट होंगे बट प्लांट इनका सेम रहता है। तो यहाँ पर हम ऑटोगैमी को अवॉइड कर सकते हैं, ऑटोगैमी यहाँ पर नहीं होगी बट जिट्टोगैमी यहाँ पर होती है। सो इसलिए देखो ये 4 जो पॉइंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने में। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बेसिकली क्या होती है और प्लांट अपने अंदर क्यों इन डिवाइसेस को प्रोड्यूस करता है, या क्यों ये चीज़ें उनके अंदर, ये मैकेनिज्म क्यों प्लांट अपने अंदर डेवलप करता है। सो अब देखो आपके सामने आपको स्लाइड भी दिख रही होगी, उस स्लाइड पर अगर आप थोड़ा सा देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको उसमें कैस्टर का प्लांट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें क्या हो रहा है कि प्लांट हमारे पास एक ही है, उसी प्लांट में हमारे पास फीमेल फ्लावर भी बना है और उसी प्लांट में हमारे पास मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है।
तो ये कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन होती थी जिटनोगैमी की, यानी कि एक तरह से ये टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन का। बट उसी तरह आप दूसरी पिक्चर को देखो जो हमारे पास है पपाया की, तो वहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मेल प्लांट बिल्कुल अलग है और जो फीमेल प्लांट है वो बिल्कुल अलग है। मेल प्लांट में जो फ्लावर्स बनेंगे वो क्या करेंगे, वो पॉलन्स को ट्रांसफ़र करेंगे फीमेल प्लांट पर जाकर फीमेल फ्लावर्स में, है ना। सो ये देखो, ये आप देख भी पा रहे होंगे, ये हमारा हो गया डायोशियस प्लांट, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास है पपाया। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। अब ये देखो, ये हमारा मेल प्लांट है और ये वाला हमारा फीमेल प्लांट है। अब क्या होगा कि जब ये मेल प्लांट में हमारे पास पॉलन्स बनेंगे तो ये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ये ट्रांसफ़र करेंगे इस फीमेल प्लांट पे। और इस फीमेल प्लांट पे ये देखो, ये जो फ्लावर बना है ये है हमारा फीमेल फ्लावर, यानी कि इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन, पिस्टिल ही प्रेजेंट होगा। तो पॉलन्स यहाँ से जब रिलीज होकर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो गई, हुई ना क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसीलिए ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये किससे एनकरेज करता है, ये एनकरेज करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बच्चों देखो, अब क्या होता है, कुछ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इस टॉपिक को भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक आप एक चीज़ समझो, ये जो अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का, ये कौन कर रहा था, बताओ बताओ कौन कर रहा था, ये प्लांट्स खुद कर रहे थे। मतलब ये चीज़ें नेचर में खुद हो रही थी, उनकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही, उनकी पोजीशनिंग मैच नहीं हो रही, या उनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा था, ये नेचर खुद डिसाइड कर रहा था। मतलब ये वो जो प्लांट की स्पीशीज होगी वो खुद कर रही है सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए। बट अगर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये हम करते हैं, कौन करते हैं, आर्टिफिशियल। नाम से ही आपको पता चला है कि आर्टिफिशियली कुछ किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, ये जो टर्म्स लिखी होती है ना, इनको अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपको यहीं से चीज़ें आधी से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आर्टिफिशियल का मतलब ही पता चले कि आर्टिफिशियली कुछ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि कोई हाइब्रिड बनाया जा रहा है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो नेचुरली नहीं बन रही, आर्टिफिशियली की जा रही, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो अब क्या हुआ, अभी मैंने बोला कि जब हमने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा तो वो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के जो मैकेनिज्म थे वो प्लांट्स खुद कर रहे हैं, बट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ये चीज़ें कौन कर रहा है, ये बाहर से की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है। मतलब अगर हमें अपनी क्रॉप्स को इम्प्रूव करना है, उसमें मतलब नई नई वैरायटीज़ लेकर आनी है, वेरिएशंस लेकर आनी है, या जो बेस्ट क्वालिटी के जीन्स होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र करना है, मतलब कुछ ऐसा हाइब्रिड बनाना है जिसमें हमारी क्या है, हमारी जो हम करेक्टर्स चूज़ करेंगे वो ही करेक्टर उस स्पीशीज़ में हो या उस क्रॉप में हो, तो वो हम कर सकते हैं आर्टिफिशियली, यानी कि खुद हम ऐसे क्रॉसेस को करवा रहे हैं ताकि हमारे पास न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटी के क्रॉप्स बन सके। उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो दो तरह की चीज़ें होती है। अब हमारा वैसे ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, कैसे कैसे क्या, बट यहाँ पर अगर हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिनेशन से रिगार्डिंग, तो यहाँ पर हम ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे पॉलिनेशन के केस में ही, कि कैसे हम पॉलिनेशन में इन चीज़ों की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपनी वैरायटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो टेक्निक्स आती है। फर्स्ट हमारे पास टेक्निक आती है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, फर्स्ट इमैस्कुलेशन हो गई, और सेकंड हमारे पास आती है बैगिंग। सो बच्चों देखो, अब इमैस्कुलेशन का क्या मतलब हुआ। सबसे पहले देखो, इमैस्कुलेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ एंथर्स। क्या मतलब हुआ, रिमूवल ऑफ एंथर्स। किससे रिमूव करेंगे, किससे रिमूव करेंगे, एक चीज का और ध्यान रखो। सबसे पहले मैं लिख दूं, बैगिंग हमारे पास कहां पर होती है, ये होती है इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में। कहाँ पर होती है, यूनिसेक्सुअल एंड बाई
सेक्सुअल फ्लावर्स में। क्यों होती है ये हम अभी पढ़ेंगे। और जो इमैस्कुलेशन होती है वो कहाँ पर होती है, वो सिर्फ होती है बाई सेक्सुअल फ्लावर्स में, है ना। अब देखो, अब चलो इनको समझते हैं वन बाय वन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ एंथर्स। अब पहले एक चीज दिमाग में रखो कि आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। मतलब यहाँ पर हम कुछ आर्टिफिशियली करने वाले हैं, मतलब यहाँ पर हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं जिसमें हम अपनी इच्छा से कोई चीज़ रिमूव कर रहे हैं, कोई चीज़ निकाल रहे हैं, किस में से क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब इमैस्कुलेशन में हमने बोला इट इज़ अ रिमूवल ऑफ एंथर्स। तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म भी हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस पॉलिनेशन को इम्प्रूव करना है, मतलब हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे करवा सकते हैं, जब हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकें, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोककर हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। सो बच्चों अब देखो इमैस्कुलेशन के केस में क्या हुआ। इमैस्कुलेशन के केस में हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, कैसा होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, हम एंथर्स को रिमूव कर देंगे। अब वो हम क्यों कर रहे हैं, तो कितना ईजी है सोचना। अब देखो ये हमारा कोई फ्लावर है ना, ये हमारा फ्लावर है, इस पे यहाँ पर हमारे पास हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और यहीं पर हमारे पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये हमारे लगे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब देखो अगर ये सेम फ्लावर्स में प्रेजेंट होंगे, सेम फ्लावर मतलब ये तो आपको पता चल गया ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, तो आई होप इतना तो आपको पता होगा कि बाइसेक्सुअल मीन्स जिसमें दोनों फ्लावर्स दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक फ्लावर में प्रेजेंट है। तो अब अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी, यहाँ पर ऑटोगैमी होगी। ऑटोगैमी मतलब यहाँ पर यही पॉलन्स एंथर्स जब पॉलन्स रिलीज करेंगे वो स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेंगे। सो यहाँ पर ऑटोगैमी होगी, उस ऑटोगैमी को हमें अवॉइड करना है। वो हम कैसे करें, हम करेंगे रिमूवल इन एंथर्स का। क्या करेंगे, इन एंथर्स को यहाँ से कर देंगे रिमूव। इसी चीज़ को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर्स। अब एंथर्स को अगर हमने रिमूव कर दिया तो बच्चों फिर क्या होता है, उसके बाद हमारे पास स्टेप चलता है। अब एंथर्स नहीं है ना, एंथर्स को रिमूव कर दिया। एंथर्स के रिमूवल के बाद क्या हुआ कि ये जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं बैगिंग। बैगिंग का मतलब इसे बैग में कवर कर देते हैं, किसी बैग से जो कि हमारे पास जैसे बटर पेपर हो गया, उससे इस स्टिग्मा को यानी कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव को ऑर्गन को हम कवर कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं बैगिंग। अब जब इसे हमने कवर कर लिया तो क्या हुआ, हम वेट करते हैं कि कब हमारे पास ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये मैच्योर हो। तो जब रिसेप्टिविटी होती है स्टिग्मा की, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, जो हमने एक डिज़ायरेबल जीन्स का एंथर हमारे पास होगा, हम उसमें से क्या करेंगे, हम उसमें से पॉलन्स को कहाँ पर डालेंगे, इसके ऊपर। तो आपके सामने आप एक चीज़ देखो, मैं आपको ये स्लाइड से भी दिखाती हूँ। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें हमने बोला इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बड ऑफ फीमेल पेरेंट बिफोर द एंथर डेहिसेंस। एंथर की डेहिसेंस होने से पहले हम क्या कर देंगे, उन एंथर्स को रिमूव कर देंगे। हमने रिमूवल कर दिया एंथर्स का। तो अब क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये फीमेल, बीच में क्या लगा है हमारे पास, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट हमने ये जो एंथर्स थे इन्हें रिमूव कर दिया। अब देखो जब एंथर्स को रिमूव कर दिया फिर क्या होता है, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो हमने बोला बैगिंग। बैगिंग में हमारे पास होगा कि इन बैगिंग इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर कवर्ड विद सुटेबल बैग, और जिसे हम जो किससे मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ बटर पेपर, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन्स। अब यहाँ पर देखो ये बैगिंग कर ली, अब जो स्टिग्मा था उसे हमने कवर कर लिया। क्यों कवर कर लिया, तो अब ये चीज़ सोचो, ये एक लग रहा है ना आपको कि ईजी सी चीज़ है, क्यों, क्योंकि देखो सेम फ्लावर है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स उसमें होंगे, तो वो क्या कर लेंगे, वो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। वही हमें रिमूव करनी है, हमें ऑटोगैमी नहीं होने देनी यहाँ पर। तो हमने क्या कर लिया, उन एंथर्स को मैच्योर होने से पहले या उनकी डेहिसेंस हो इससे पहले ही उन्हें वहाँ से गायब कर लिया। अब एंथर्स को हमने गायब कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा कि हमने एंथर्स को गायब कर दिया। अब ये जो यहाँ पर स्टिग्मा है इस पर तो कोई भी पॉलन्स क्या करेंगे, अटैच हो सकते हैं, लैंड कर जाएंगे, बट हमें यहाँ पर आर्टिफिशियली कुछ अपनी डिज़ायरेबल
क्रॉप बनानी है, मतलब हमें इसमें हमें पता है कि हमें कौन से कैरेक्टर्स के पॉलन इसमें ये डालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस अपने स्टिग्मा को करेंगे कवर, ताकि हम इसकी कंटेमिनेशन को रोक सके, इसकी कंटेमिनेशन रोक सके, ताकि हर कोई पॉलन आकर इस पर ना लैंड करे। तो इसलिए हमने इसे ढक के रख दिया, हमने इसे कवर कर लिया बैगिंग टेक्निक की हेल्प से। अब इसे कवर कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, व्हेन द स्टिग्मा अटेन रिसेप्टिविटी, जब ये हमारा जो स्टिग्मा ये मैच्योर हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, मैच्योर जो पॉलन ग्रेन्स है, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, देन द फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड अलाउड टू डेवलप द फ्रूट्स। अब देखो, अब हमने क्या किया, ये हमारा जो स्टिग्मा है ये मैच्योर हो गया, फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने कुछ ऐसे जो एंथर्स थे जो हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर के थे, उसके जो पॉलन ग्रेन्स थे हमने वो यहाँ पर डस्ट कर दिए। अब उनकी जब यहाँ पर डस्टिंग कर दी, ये हमारे पास है हमारा डिज़ायर्ड पॉलन। अब इसकी जब हमने डस्टिंग कर ली तो क्या हुआ, अब हम इस जो स्टिग्मा है इसे फिर से कवर कर देंगे, मतलब डस्टिंग कर दी और एक इसे रीबैग्ड कर दिया, इसके ऊपर फिर से हमने ये बटर पेपर जो है इसे लगा दिया। अब क्या होगा, फिर हम वेट करते हैं कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, यानी कि यहाँ पर फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होगी और हमारे पास न्यू जो है जाइगोट होगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा और फाइनली हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, फ्रूट एंड सीड की। तो ये हम यहाँ पर फिर होने देते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। आई होप ये आप सही से समझ गए होंगे। अब देखो दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है, फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग डिजायरेबल पॉलेंस। सो अब देखो, मैंने आपको इसीलिए बोला था कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर इमैस्कुलेशन करना कंपलसरी है। तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में उसमें कौन कौन से ये जो टेक्निक है वो होती है, उसमें सिर्फ बैगिंग होती है या उसमें इमैस्कुलेशन भी होती है। तो इमैस्कुलेशन का मतलब ही हुआ एंथर का रिमूवल। तो एंथर का रिमूवल होगा ही वहाँ पर जहाँ पर एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे, यानी कि जहाँ पर वही पॉलन क्या कर सकते हैं, उस स्टिग्मा या पिस्टिल पे जाकर जब लैंड करेंगे तो वो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो हमें वही रिमूव करना है, इसलिए हम उन एंथर्स को यहाँ से कर देते हैं रिमूव। हमने एंथर्स हटा दिए और अपने स्टिग्मा को क्या करा, कवर करके रख लिया। और जब हमारे पास जो हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर का पॉलन होगा, जिसमें हमें पता है कि इसमें वो जीन्स है या वो ट्रेट्स हैं जो हमें चाहिए हमारे होने वाला जो नया एम्ब्रियो बनेगा, तो हम क्या करेंगे, उन पॉलन्स की डस्टिंग कर देंगे अपने उस स्टिग्मा पर। अब उस स्टिग्मा पर जब हमने डस्टिंग कर ली, फिर हम उसे फिर से रीबैग करते हैं। रीबैग करा जिसके बाद क्या हुआ, फिर हम उसे छोड़ देते हैं वहाँ पर नए फ्रूट की फॉर्मेशन बनने तक। तो हमने बोला कि इमैस्कुलेशन हमारे पास होती है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, बैगिंग रीबैगिंग ये सब भी हम उसी में करते हैं। बट अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की, हमने क्या बोला, अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर क्या आपको ज़रूरत है कि आप वहाँ पर इमैस्कुलेशन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब एक फ्लावर जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। अब ये हमारा फ्लावर है, इस फ्लावर में क्या है, इस फ्लावर में हमारे पास सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और एक हमारे पास फ्लावर होगा जिसमें हमारे पास सिर्फ एंथर प्रेजेंट होंगे। ये हमारे पास सिर्फ एंथर प्रेजेंट है। ये हुए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये एक यूनिसेक्सुअल, ये भी यूनिसेक्सुअल। अब दोनों कैसे हैं, सिर्फ फीमेल इसमें फ्लावर है, इसमें मेल फ्लावर है। अब मेल फ्लावर में कैसे होंगे, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। तो अब देखो यहाँ पर आपको रिमूवल करने की ज़रूरत ही क्या है, ये जहाँ है इन्हें यहीं पे रहने दो। इन्होंने क्या करना था, ऑटोगैमी तब होती अगर फीमेल भी यहाँ पर होता, अगर ये अपने पॉलन्स को यहीं पर ट्रांसफ़र करते तो हम इन्हें रिमूव करते। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, इन्हें रहने दो, ये जहाँ पर है हमें बस अपने फीमेल फ्लावर को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। हमें इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कवर करके रखना है। तो बैगिंग जो होती है वो सिर्फ यहाँ पर होगी। इसको जब हमने कवर करके रखा, फिर जो हमारा डिज़ायरेबल कैरेक्टर का पॉलन होगा हम उसे लेकर आएंगे, इसे अनकवर करेंगे और फिर उन्हें यहाँ पर क्या कर देंगे, डस्ट कर देंगे उन पॉलन ग्रेन को। फिर यहाँ पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, और वैसे ही हमारे पास फॉर्मेशन होगी नए फ्रूट की। तो देखो यही हमने अभी पढ़ा कि जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हमारे पास इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक होती है। तो
ये हमने क्या देखा, ये हमने पढ़ा अभी हमारे दो टॉपिक्स के बारे में। एक हमने पढ़ा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और दूसरा क्या हमने पढ़ा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद अपने अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म करते हैं जो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है उन्हें एनकरेज करती है। बट अगर वैसे ही हम बात करें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम आर्टिफिशियली खुद ऐसे कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। तो फाइनली ये जो हमारे दो टॉपिक्स थे इसमें हम करना क्या चाह रहे थे, क्यों हम ये पढ़ रहे थे, क्योंकि हमें चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन। हमें क्रॉस पॉलिनेशन क्यों चाहिए, क्योंकि हमें वेरिएशंस चाहिए। हमें जो हमारे पास नया एम्ब्रियो बनेगा उसमें न्यू कैरेक्टर्स चाहिए, और वो न्यू कैरेक्टर्स तब होंगे जब अलग अलग जो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स होंगे वो किसी दूसरे प्लांट से आकर उस फ्लावर को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। सेम फ्लावर के अंदर तो वही होगा, सेम प्लांट है, उसी प्लांट्स के करेक्टर्स हैं, उसी प्लांट्स के जो ट्रेट्स हैं वही ट्रांसफर होते रहेंगे ऑफस्प्रिंग में। तो वहाँ पर क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, है ना। तो बच्चों आज की जो क्लास है, आई होप आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। अब क्या करते हैं, हम आज के क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो हर क्लास के बाद जैसे कि आपको पता है 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस पर चलते हैं, वो आपका कल का होमवर्क है। अब इस डायग्राम को भी एक बार देख लो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक फ्लावर है। अब इस फ्लावर में देखो, इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है और मेल सेक्स ऑर्गन भी है, मतलब ये फ्लावर हमारे पास कैसा है, बाइसेक्सुअल। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसकी कटिंग कर रहे हैं, एंथर्स को यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ एंथर्स को हमने बोला इमैस्कुलेशन, एंथर्स को रिमूव करा। अब क्या हुआ, जो हमारे पास डिजायरेबल कैरेक्टर का प्लांट था वहाँ से हमने क्या किया, वहाँ से हमने एंथर्स को लिया। ये हमारा दूसरा पेरेंट है जिसके हमें एंथर्स चाहिए। हमने यहाँ से क्या किया, इन एंथर्स को लिया और ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स की डस्टिंग कर ली। मतलब ये जो पॉलन्स हमने एंथर से लिए, उन पॉलन्स की डस्टिंग कर दी इस स्टिग्मा पर, यानी कि इस प्लांट के स्टिग्मा पर डस्टिंग कर दी, तो वहाँ पर क्या हुआ, पॉलिनेशन होगी। तो फाइनली अब जो हमारे पास एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो में क्या होगा, वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे जो हमें चाहिए होंगे। तो आई होप आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस पे। तो ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए आज का होमवर्क होने वाला है वो है, फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो ये तो आपको करके आना है। अगर आज का आपने सही से सुना समझा है तो आपको पता है कि इसका क्या आंसर है, तो ये तो आप पढ़ के आओगे, और थोड़ा रिवाइज करके आना तो आप समझ जाओगे इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ ऑटोगैमी एंड जिक्नोगैमी आर प्रिवेंटेड इन। सो ध्यान से सुनो क्या लिखा है कि बोथ ऑटोगैमी एंड जिक्नोगैमी आर प्रिवेंटेड इन पपाया, कैस्टर, मेज या नन ऑफ दिस। तो ये भी आपको करके आना है। सो ये था हमारा आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। सो आई होप बच्चों आज का क्लास जो है ये आपको बहुत सही से समझ में आई होगी। तो अब आपको क्या करना है कि आपको आज की क्लास जो है इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, या अभी तक की जो भी टॉपिक है अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी ज़रूरत है तो आप क्या करो, अपनी इन क्लासेस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ बाकी सबके साथ भी शेयर करो। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो हमारे चैनल पर न्यू है, वो क्या करिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी हेल्प होगी आने वाली क्लासेस में। जो अभी तक हम आपको पढ़ा रहे हैं आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, इससे आपकी हेल्प होगी। तो जो भी नए बच्चे हैं जो आज फर्स्ट टाइम क्लास में आए थे वो क्या करो, इस क्लास को सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ बने रहिए हमारी आने वाली वीडियोज़ में। सो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे नए टॉपिक के बारे में। मैं आपको टॉपिक भी बता दूं, हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। तो आपको जिसने जो इस क्लास में रेगुलर बने हैं उन्हें पता है कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली है और क्या क्या चीज़ें अब आने वाली है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हमारी नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। सो सी यू सून।